अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1। तो ये आ गया एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे पूछा गया है कि गिव एनी 3 रेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग नंबर। हमने 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 3 रेशनल नंबर, हमने 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं दो नंबरों के बीच में। हमने 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसकी जो पहली पार्ट है वो है 3/4 एंड 5/9। इन दो नंबरों के बीच में हमने 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। सबसे पहला काम जो हम कर लेते हैं, हम इस नंबर को लिख लेते हैं 3/4 और हम इन दोनों नंबरों के डिनोमिनेटर को एक जैसे बनाएंगे। तो इसके साथ 9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके साथ भी 9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 9 are 27 और 4 9 are 36। इसी तरह हम इस नंबर का भी डिनोमिनेटर 36 बनाएंगे। तो 5/9, इसके साथ अगर हम 4 मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे भी। तो 5 4 are 20 और 9 4 are 36। अब इन दो नंबरों के डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए हैं, तो इनके बीच में हम कोई भी 3 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ 20/36 और जो नेक्स्ट नंबर है ये वाला, इसको लिख लेता हूँ 27/36। तो इनके बीच में जो रेशनल नंबर होंगे कोई भी 3, आप इसमें से 21/36 भी ले सकते हैं, आप इसमें से 25/36 ये भी ले सकते हैं और आप इसमें 26/36 ये भी ले सकते हैं। 20 और 27 के बीच में जितने भी 3 नंबर आते हैं या जितने भी नंबर आते हैं वो इन दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर होंगे। तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं और पार्ट नंबर 2 हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 और इसकी पार्ट नंबर 2 है कि हमने 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में हमने 3 रेशनल नंबर फाइंड करते थे। तो सबसे पहला काम, हम इस नंबर को ले लेते हैं 0 को और इसके डिनोमिनेटर हमने एक जैसे बनाने हैं। तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं और इसके नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं, क्योंकि इसको अगर आप चेक कर ले तो ये बन जाता है 0/4। इसका मतलब ये बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि 0/4 भी 0 के इक्वल होता है। इससे इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस तरह ये नंबर 1 था, तो अगर हमने इसका डिनोमिनेटर 4 बना दिया तो हम इसके भी डिनोमिनेटर को 4 बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा 4/4। तो अब दोनों नंबरों के डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए। हम इनके बीच में कोई भी 3 नंबर लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/4, फॉर एग्ज़ाम्पल 2/4 और फॉर एग्ज़ाम्पल 3/4। ये इन 3 नंबरों के बीच में रेशनल नंबर आएंगे। तो ये बहुत ही आसान से पार्ट है। अब जाते हैं इसकी क्वेश्चन 5 पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन 5 पार्ट 3, जो कि ये वन है कि -5 एंड -4 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करें। तो अगेन वही काम करना है जो आप ऊपर वाले पार्ट में कर चुके हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये नंबर ले लेते हैं -5। इसका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसके भी डिनोमिनेटर के साथ हम 1 लिख के यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये नंबर बच जाएगा -20/4। इसी तरह
हम इसके डिनोमिनेटर को एक जैसे बनाने के लिए हम लिख लेते हैं -4 और इसको एक जैसे बनाने के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 4, ये बन जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 4। अब हम इसके बीच में कोई भी 3 नंबर लिख लेते हैं तो वो हमारे पास इसके बीच में रेशनल नंबर आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल -4 और -20 के बीच में -6 डिवाइडेड बाई 4 भी हो सकता है, -4 और -8 डिवाइडेड बाई 4 भी हो सकता है, और -10 डिवाइडेड बाई 4 भी हो सकता है। इसके अलावा आप और भी कोई भी 3 रेशनल नंबर ले सकते हैं, लेकिन मैंने इन तीनों को लेके सॉल्व किया हुआ है। इसके अलावा -4 और -20 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर है वो भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं।